स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएमसी ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था विद्युत रासायनिक श्रेणी। आज उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे हम आपको दे दें कि पहला, चलिए पॉइंट देखते हैं। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु का विस्थापन तो कर सकती हैं, परंतु कम क्रियाशील धातुएं अधिक क्रियाशील धातु का विस्थापन नहीं कर सकती। जैसे हम आपसे पूछें सोडियम, यहाँ सोडियम धातु किन से अधिक क्रियाशील है, अर्थात उसके नीचे आने वाले, जैसे जैसे हम क्रियाशीलता में नीचे आ रहे हैं, आप देख रहे हैं क्रियाशीलता घट रही है और अपचायक क्षमता भी घट रही है। इसका मतलब है जैसे जैसे हम नीचे आते हैं क्रियाशीलता का क्रम घट रहा है। तो सोडियम के नीचे की जो धातुएं हैं वो सब किससे कम क्रियाशील होंगी? सोडियम से कम क्रियाशील होंगी। और सोडियम से ऊपर आने वाली धातुएं उससे अधिक क्रियाशील होंगी। अर्थात सोडियम अपने से कम क्रियाशील धातुएं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, Fe... आदि का तो विस्थापन कर सकता है, परंतु Ca अर्थात कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटेशियम, लिथियम का विस्थापन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह जो ऊपर वाली धातुएं हैं वो सोडियम से अधिक क्रियाशील हैं, अतः अधिक क्रियाशील धातुओं का विस्थापन नहीं होता है। कम क्रियाशील धातु अधिक का विस्थापन नहीं कर सकती, परंतु अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातुओं का विस्थापन कर सकती है, हटा सकती है। अब आपसे पूछें मैग्नीशियम Mg किन से अधिक क्रियाशील है, तो आप क्या बताएंगे? हाँ, सही है। जो Mg से नीचे आने वाली धातुएं हैं, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक जो भी दी गई हैं, ये सब नीचे आने वाली धातुएं मैग्नीशियम से कम क्रियाशील हैं, जबकि सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटेशियम, लिथियम अर्थात जो मैग्नीशियम से ऊपर आ रही हैं वो उससे अधिक क्रियाशील है। फिर प्रश्न बनता है Mg किन का विस्थापन कर सकता है, तो आप बिल्कुल सही हैं, जो उससे नीचे आने वाली कोई भी धातु है उसका विस्थापन कर सकता है। फिर प्रश्न आता है Mg किन के द्वारा विस्थापित हो सकता है, तो Mg Na, Sr, Ba, K, Li इनके द्वारा विस्थापित हो तो सकता है, परंतु Mg इनको विस्थापित नहीं कर सकता। तो एक क्वेश्चन क्रियाशीलता के आधार पे आता है। तो दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। विस्थापन हो गया कि क्रियाशीलता का घटता क्रम बताइए। तो कुछ धातुएं हम आपको दे दें, पूछें कि पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीज या Fe में बताओ सबसे क्रियाशील कौन है, तो आप कहेंगे पोटेशियम है। जो दी गई होंगी आपको, जैसे जैसे नीचे आएंगे उनका जो ऑर्डर है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो क्रियाशीलता के क्रम का निर्धारण भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं। तीसरा, अपचायक क्षमता क्वेश्चन बनता है सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक बताइए इनमें से, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक बताइए इनमें से कौन अधिक क्रियाशील है, आप कहेंगे सोडियम। फिर पूछा मैंने सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक में कौन अधिक अपचायक है, तो हमने लिखा अपचायक क्षमता नीचे जाने पर घट रही है, मतलब जो सबसे ऊपर हैं वो अधिक अपचायक हैं, इसलिए सोडियम की जो अपचायक क्षमता है वह निश्चित रूप से आपका मैग्नीशियम और जिंक से अधिक होगी। अब बताइए, हमने दे दिया है पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, इनमें सबसे ज़्यादा अपचायक कौन, तो जो सबसे ऊपर हैं आप कहेंगे पोटेशियम सबसे अधिक अपचायक है, सबसे अधिक क्रियाशील है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपचायक क्षमता से बनते हैं। अब इसी में हम पूछ सकते हैं कि बताइए निम्न धातुएं दी गई हैं, इनमें E0 मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान किसका अधिक होगा। तो नीचे जैसे आएंगे हम, ध्यान दीजिएगा, उस दिन भी हमने बताया था कि E0 रिएक्टिविटी के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात क्रियाशीलता बढ़ेगी तो E0 घटेगा और क्रियाशीलता घटेगी तो E0 का मान बढ़ेगा। तो अगर हम आपसे पूछें Ba, Na, Fe में सबसे ज़्यादा मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका है, तो आप कहेंगे Fe, क्योंकि Fe जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं E0 का मान बढ़ रहा है। इस श्रेणी में हम पूछें कि सबसे अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान किसका है, तो सबसे कम होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान Li के लिए, उससे ज़्यादा पोटेशियम, उससे ज़्यादा बेरियम, बढ़ता जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा Au के लिए। एक बात और इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है। ये विभव वोल्ट में मापते हैं हम, ध्यान दीजिए। H से जो ऊपर उपस्थित धातुएं हैं, जो भी ऊपर उपस्थित धातुएं हैं उनके मान ऋणात्मक होते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं ऋणात्मक मान उतना अधिक बढ़ता जाता है, तथा जैसे जैसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की ओर आते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होता चला जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं।
धन्यवाद।